इस वीडियो में हम आपको पूज्य श्री हित प्रेमानंद महाराज के बारे में आज्ञा दे रहे हैं कि साधकों के लिए महत्वपूर्ण सत्संग कृपा का आश्रय तो ले पर यह गलती ना करें। और यह वीडियो सभी साधकों के लिए है और साधिकाओं के लिए। और मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ यहीं पे। ये करेंगे बट फिर भी मन महाराज जी फिर वहीं गिरा देता है। फिर ऐसी स्थिति इसमें हठ काम करता है, हठ काम करता है। हठ पूर्वक जब किया जाता है, दृढ़ता हठ पूर्वक करने पर आती है। देखो, जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा मन निश्चित लग जाता है, भगवान में निश्चित लग जाता है। अभ्यास तो कीजिए, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन शीतल होता है, लेकिन अतिशय रगड़ करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। जवान से राधा 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 ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी, समस्त कर्म संस्कारों को भस्म कर देगी और भगवत साक्षात्कार करा देगी। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, दृढ़ता लानी पड़ेगी। अपने आप भजन हो ये तो सिद्धों का होता है, साधकों का थोड़ी होता है। अपने को तो लगे रहना, राधा 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 लगे रहना है। शरीर से कार्य करना है, कायर बन के नहीं बैठना, और मुख से नाम जप करना है, हृदय से भगवत आश्रित हो जाना है। सब आनंद ही आनंद है। जो दुख और विपत्ति आवे उसे सह जाना है, सहकर आगे निकलना है। बड़ा आनंदमय मनुष्य जीवन है हम यदि अध्यात्म को स्वीकार करें तब। नहीं तो मन भोगों को स्वीकार करता है, भजन को नहीं। भजन जबरदस्ती कराना पड़ता है। जी, साधक के हृदय में एक ऐसी मान्यता रहती है कि ऐसी कोई कृपा होगी कि झटका लगेगा और मतलब हमारा नाम चलने कभी नहीं होगी। ये उन्हीं के ऊपर होती है जो पूर्व में भजन किए हैं और भूल में आ गए, भ्रमित हो गए, कहीं फिसल गए तो ऐसा झटका लगा कि वो जहां थे वहां से ऊपर उठ गए। या एकदम जो संसार में है उसको संत संग मिला और वो चल दिए। और जो सत्संग करते हुए विषय भोगों में लगे हुए हैं, मनमानी आचरण करते हैं, सोचते कभी कृपा होगी तो निकल जाएंगे, असंभव। भगवान ऐसे कायरों पर कृपा नहीं करते। जो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते हैं, पर असफल है, उन पर कृपा होती है, उन पर कृपा उठाकर उसको चलाती है। जो कायर पुरुष ऐसे आलसी प्रमादी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। कृपा ऐसे नहीं होती। हम दृढ़ता पूर्वक लगे लेकिन असफल है, अब कृपा आपको उठाएगी, अब कृपा आपको सफलता प्रदान करेगी। आप लग ही नहीं रहे, भोगों में लग रहे हो, बोले हो जाएगा सब श्री जी की कृपा से, तो दुर्गति हो जाएगी। हमारी बात मान लो। ऐसे नहीं होता कि केवल कृपा की बात की और मनमानी आचरण किए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान ने गीता में स्वयं आदेश किया, भागवत में 11 स्कंद में स्वयं आदेश किया, शास्त्र रूप संत रूपों से स्वयं आदेश कर रहे हैं। अगर हम उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे तो कृपा का अनुभव तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। और लोग ऐसे ही प्रमादी जीवन बिताना चाहते हैं कि हम भोगों को भोगे और कृपा आवे और निकुंज चले जाए, वैकुंठ चले जाए। ऐसा नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम शरीर है। हमें साधना करनी पड़ेगी, अवश्य अवश्य करनी पड़ेगी। बिना साधना के कृपा का अनुभव नहीं होता। कृपा तो है। और जी, साधक में साधुता पंडित बाबा की एक वाणी है, उसमें एक शब्दावली थी कि कृपा का आश्रय लेके साधक प्रमाद ना करे, जुटा रहे। उसका आश्रय शायद यही था। हाँ, बिल्कुल यही है। अगर कृपा का यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो सभी के लिए ही है और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। लेकर देखो, हम आपको बताएं, हमारे हृदय में कृपा के सिवा कुछ नहीं रह गया है। हम असली बात तुम्हें बता रहे हैं, कृपा के सिवा कुछ नहीं रह गया है। लेकिन आप साधन हमारा देखो, सुबह से लेकर के और रात्रि तक साधन देखो। हमारा साधन नहीं है, वो हमसे कराया जा रहा है। हम तो सिर्फ कृपा के आश्रित है, साधन कराया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम संसार का मनोरंजन करें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा दे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे साधक चाहता है मतलब नहीं, साधक तो भी वो गलत है, वो साधना युक्त साधक नहीं, वो भ्रष्ट आचरण वाला भी सही है। लेकिन भगवान की कृपा का आश्रय रखेगा अगर हृदय से सही ढंग से, तो वो उसको भी भगवान आगे साधन पथ में चला देगी। लेकिन साधन पथ में चलना ही पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के भगवत तत्व का, कृपा का, प्रेम का अनुभव नहीं होता। साधना ही आपको कृपा का अनुभव होगा, कृपा से, बस साधना ही आपको कृपा का अनुभव कराएगी। इसीलिए साधन पथ बताया गया है, साधन मार्ग बताया गया है। सब जगह एक ही बात है कि संसार के भोगों से, निंदनीय भोगों से अपने मन इंद्रियों को बचाकर भगवान के भजन में लगाओ, साधना में लगाओ, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। धर्म युक्त विषयों का भोग करो, गृहस्थ हो, धर्म युक्त विषयों का सेवन करो। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं। आप लोगों के दिमाग में लगता है भगवत प्राप्ति कोई बहुत कठिन वस्तु है। कठिन है निंदनीय भोगों का त्याग करना। जैसे आप गृहस्थ हो, आप नियम ले लो, मैं अधर्म का पैसा स्वीकार नहीं करूंगा,
धर्मयुक्त पैसे की नमक रोटी खाऊंगा, उसी से अपने परिवार को चलाऊंगा। मैं कभी पराई स्त्री का स्पर्श भी नहीं करूंगा काम भाव से। अपनी पत्नी से मैं अनुराग रखूंगा। मैं अपने परिवार को धर्मयुक्त से सेवन करते हुए और ये भावना रखूंगा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप करूंगा। अब जो एक संत की गति होगी वही आपकी गति होगी। पर ऐसा नहीं हो पाता, मनमानी आचरण होते हैं, फिर वो बात नहीं बनती। मनमानी आचरण चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर ऐसा करेगा तो भगवत मार्ग से विमुख हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। अरे क्या सारे साधकों की ऐसे होता है कि कभी तो बहुत उत्साह होता है भजन का, फिर कभी एकदम मंद हो जाता है? हाँ, ऐसा होता है, सबके हृदय में होता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। जिस समय भजन में मन नहीं लग रहा है उस समय चाहे सो जाओ, पर गंदे पुरुषों का संग मत करो, गंदी आदतों वाली कोई क्रियाएं न करो। थोड़ी देर के लिए तमोगुण आया है वो चला जाएगा, जहां सत्वगुण आया फिर भजन में रति हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन एकदम भोगों की तरफ उतावला हो जाता है, भजन में मन नहीं लगता है, एक अशांति सी आ जाती है। उस समय सत्संग सुनो, तुरंत रजोगुण और तमोगुण का नाश होकर के सत्वगुण बढ़ेगा। नाम कीर्तन करने लगो, राधा राधा, मन नहीं लग रहा, लेकिन नाम बिल्कुल मन न लगे तो सो जाओ, पर गलत आचरण मत करो, गलत संग ना करो। तो थोड़ी देर के बाद टिकाऊ नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास है। ये जितना भी है आगमा पाइनो, आने जाने वाले। सत्वगुण आया, तमोगुण आया, रजोगुण आया, जहां तमोगुण हटा रजोगुण हटा और सत्वगुण आया तो फिर भजन में मन लग जाएगा। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। संसार की आसक्ति वाले खेल ना खेलने लगे, फिर तो टिकाऊ हो जाएगा तमोगुण रजोगुण, और सत्वगुण गुप्त रहेगा। अगर हम बचा ले गए अपने को तो सत्वगुण फिर आगे बढ़ा देगा। तमोगुण जनित जो भजन में शिथिलता आती है और एक अपराध जनित शिथिलता आती है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि तमोगणित जो शिथिलता आएगी वो थोड़े ही समय में परिवर्तित होकर वो भजन करने लगेगा, लेकिन अपराध जनित शिथिलता आएगी तो जब तक अपराध मुक्त नहीं होगा तब तक उसका भजन नहीं बन सकता। अंदर संकेत मिलते हैं ऐसे? हाँ, अपराध जनित जो भजन में उसमें जलन होती है, अशांति होती है। हाँ, जो तमोगुण जनित होती है तो उसे समझ में नहीं आता, निद्रा प्रमाद आलस्य ये चीजें लगेंगी, लेकिन उसकी भजन प्रियता बनी रहेगी। तमोगुण है, भजन नहीं हो रहा, लेकिन भजन प्रियता कि हमसे भजन नहीं हो रहा, भजन प्रियता बनी रहेगी और थोड़ी देर में भजन प्रियता जागृत हो जाएगी। लेकिन अपराधी की भजन प्रियता ही खत्म हो जाएगी और भोग प्रियता और जलन और अशांति एक चित्त में बहुत तरह के व्यवधान उपस्थित हो जाएंगे, और वो जब तक अपराध मार्जन नहीं होगा तब तक उसका भजन नहीं होगा। जी, बहुत से साधक ऐसे आते हैं क्योंकि एकदम भजन की शिथिलता आ जाती है तो फिर क्यों अपराध बन गया, समझ भी नहीं आ रहा कि तमोगुण जनित मतलब शिथिलता है या मतलब तमोगुण जनित 2-3 घंटा 4 घंटा, इसके आगे नहीं। और 2-3 दिन तक अगर लगातार ऐसा अपराध, या तो 2 दिन 3 दिन तक, या तो भोजन अशुद्ध हो गया 2-3 दिन, और अगर इससे भी ज्यादा चलता है तो अपराध। तुम्हारे जी क्या करे उस समय? हमें क्योंकि गुरुजनों तक पहुंचनी है कि हम पहुंच पाए, और मतलब 2-3 दिन तक समझ नहीं आ रहा तो उस समय साधक क्या? देखो, जैसे तमोगुण बढ़ रहा है, हमको लग रहा है हमारे भजन में शिथिलता हो रही, उपवास एक दवा है। तुरंत उपवास करो, उपवास करते ही सत्वगुण आ जाएगा। हाँ, जो भोजन जनित या तमोगुण जनित भजन में कमी हो रही है, उपवास से तुरंत ठीक हो जाएगा। 24 घंटे का उपवास, 12 घंटे का उपवास, जैसे आपको लगे उपवास करो, जल है, फल है, इससे काम चला लो, तो आप देखो आप सत्वगुण आ जाएगा। अगर इस पर भी भजन नहीं हो रहा तो आपका अपराध है, आप चिंतन करो, किसी न किसी संत महापुरुष के प्रति, कोई न कोई भक्त वैष्णव के प्रति आपकी गलत बात निकल गई, निंदा सुन ली या निंदा कर दी, और अगर आपको जानकारी लगती है कि हमारे द्वारा ऐसा हुआ तो उस संत महापुरुष के चरणों में जाकर नमन करो, क्षमा याचना करो। अगर वो उनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो बहुत दूर है, तो मन से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो शांति मिल सकती है। अरे जी, आपने एक बार परिक्रमा भी एक साधन बताया था कि परिक्रमा कर लो। रोग के अनुसार है, बुखार एक तरह का थोड़ी होता है, कई तरह के बुखार होते हैं, कई तरह के टेबलेट होते हैं, तो सबको एक ही बात थोड़ी होती है। जो जैसा मरीज सामने आया उसके लिए वैसी दवा होती है। अब सबके लिए परिक्रमा थोड़ी है। आप मान लो कोई ऐसा वृद्ध है, कोई ऐसा है, मान लो वृंदावन नहीं आ पा रहा है, अब वो कैसे कैसे वृंदावन की परिक्रमा, तो आप वही मन से चिंतन करो, हे विश्व के समस्त व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, हे भगवान के परम प्रेमी भक्तजनों, मेरे से जाने अनजाने में यदि अपराध बन गया हो तो नाथ आप भगवत स्वरूप में आप क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो। बार बार ऐसी प्रार्थना करो, देख लेना वो अपराध मोचन हो जाएगा, या फिर सामने वो संत आ जाएंगे, आपके ध्यान में वो संत आ जाए तो जान लेना वहां जाना पड़ेगा और वहां जाकर उनसे क्षमा याचना करना पड़ेगा, क्योंकि संत अपराध फिर भजन नहीं होने देता। यदि सही भजन हमारा करना है तो न किसी की निंदा सुने, न किसी की निंदा करे, न हम परदोष दर्शन देखें, तो हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप जो महाराज जी ने बात बताई है उस बात का पालन करें, और सभी के लिए
थैंक यू, धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। महाराज जी के लिए कमेंट ज़रूर करें।